अक्सर हमें लगता है ना कि जो चीज़ चाहिए उसके पीछे भागो और उसे हासिल कर लो। लेकिन क्या हो अगर यही भाग-दौड़, यही पीछा करना असल में हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह हो? अजीब लगा ना? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागने से वो और दूर चली जाती है? देखिए, ये आइडिया हमारी पूरी सोच को एकदम उल्टा कर देता है। ये कहता है कि असली ताकत हमला करने में नहीं, अपनी तरफ खींचने में है। ये उस आम धारणा को चैलेंज करता है कि सफलता के लिए हमेशा अग्रेसिव होना ही पड़ता है। जरा इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक तरफ है किसी के पीछे भागना, जो थका देता है, आपको बेचैन और कमजोर दिखाता है, और दूसरी तरफ है चारा डालकर इंतजार करना। इसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप पावरफुल दिखते हैं। मतलब एक में आप अपनी ताकत दूसरे को दे रहे हैं और दूसरे में आप ताकत को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इस पूरे नियम को समझने के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, एक कमाल की इमेज है जो दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए इसी शहद वाले भालू के जाल के सिद्धांत को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक शिकारी जंगल में भालू के पीछे भाग रहा है। क्या होगा? वो थक जाएगा, रास्ता भटक जाएगा और हो सकता है कि खुद ही भालू का शिकार बन जाए, है ना? लेकिन एक चालाक शिकारी ऐसा नहीं करता। वो शहद का इस्तेमाल करता है, जो भालू की कमजोरी है। वो एक स्मार्ट गेम खेलता है। वो भालू को अपने पास आने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब कोई चारा देकर आपके पास आता है तो वो अपना इलाका, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आता है। और जिस पल वो आपके मैदान में कदम रखता है ना, खेल के सारे नियम आपके होते हैं। कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एकदम सिंपल, खेल के मैदान से लेकर बड़े बड़े बिजनेस डील्स तक। स्कूल कैफेटेरिया का सीन याद कीजिए। एक बच्चा है जिसके पास एक सेब है। अब अगर वो सबके पास जाकर कहे, प्लीज मेरा सेब ले लो, कुछ और दे दो, तो कोई ध्यान नहीं देगा, है ना? लेकिन अगर वही बच्चा चुपचाप अपनी सीट पर बैठे और एक बड़ी सी टेस्टी चॉकलेट चिप कुकी निकाले, तो अचानक सारे बच्चे अपना अपना बेस्ट टिफिन लेकर उसके पास आ जाएंगे। देखिए, उसने पीछा नहीं किया, उसने सिर्फ चारा दिखाया और लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। या फिर वो बचपन का खेल पकड़म पकड़ाई। जो सबसे तेज भागता है उसके पीछे दौड़ने का क्या फायदा? सिर्फ सांस ही फूलती है। लेकिन अगर कोई थकने का नाटक करके रुक जाए तो क्या होता है? अक्सर वही तेज बच्चा चिढ़ाने के लिए खुद पास आता है और बूम, सीधा जाल में। इससे पता चलता है कि कभी-कभी कमजोरी का दिखावा करना भी कितना पावरफुल चारा बन सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बच्चों के खेल हैं। नहीं, इतिहास के सबसे शातिर दिमागों ने इसी ट्रिक का इस्तेमाल बड़े बड़े दांव खेलने के लिए किया है। 19वीं सदी के एक फाइनेंसर थे, डैनियल ड्रू। इनकी कहानी कमाल की है। ड्रू ने कभी किसी को जाके नहीं बोला कि ये स्टॉक खरीदो, कभी नहीं। उन्होंने बस एक चारा फेंका, एक ऐसी चीज जो देखने में एक गलती लगे, और फिर आराम से बैठकर लोगों के लालच को अपना काम करते देखा। तो ड्रू ने आखिर ये किया कैसे? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, वो सही जगह गए, उस जेंटलमैन क्लब में जहां सारे बड़े इन्वेस्टर्स आते थे। दूसरा, उन्होंने चारा दिखाया, मतलब एक गुप्त नोट अपने रुमाल से गलती से गिरा दिया। तीसरा, और ये सबसे जरूरी था, उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें पता ही नहीं कि कुछ गिरा है। इससे क्या हुआ? जिसे भी वो नोट मिला उसे लगा कि ये तो असली खजाना हाथ लग गया है। और चौथा स्टेप, कुछ नहीं, उन्होंने बस इंतजार किया। उन्हें पता था कि इन्वेस्टर्स का लालच बाकी काम खुद कर देगा। देखिए, जब लोगों को लगता है कि कोई सीक्रेट जानकारी उन्हें गलती से मिली है, तो वो उसकी कीमत कहीं ज्यादा समझते हैं। यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट उनके जाल का असली ट्रिगर था। ठीक है, डैनियल ड्रू की कहानी तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी वो आज भी उतनी ही पावरफुल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया में, जहां सब कुछ ऑनलाइन है, वहां ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं? और ये सवाल बहुत जरूरी है ना? जब कोई असली इलाका या मैदान है ही नहीं, जब सब कुछ एक ईमेल, एक टेक्स्ट या एक वीडियो कॉल पर हो रहा है, तो फिर कोई अपना इलाका कैसे बनाए, चारा कैसे फेंके? हैरान मत होइए, इसका जवाब भी उसी पुराने सिद्धांत में ही छिपा है। डिजिटल दुनिया में भी चारा फेंका जा सकता है। सोचिए, एक बहुत जरूरी ईमेल नेगोशिएशन चल रहा है और आप जानबूझकर कुछ देर चुप हो जाते हैं। ये चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देती है और जवाब देने पर मजबूर करती है।
या फिर किसी को मैसेज पर सीन करके छोड़ देना। ये एक खामोश लेकिन बहुत पावरफुल मूव है। दूसरों को अपनी पसंदीदा वीडियो कॉल ऐप पर मीटिंग के लिए बुलाना या उनसे कैलेंडर इनवाइट भेजने के लिए कहना, ये सब क्या है? ये उन्हें अपने डिजिटल इलाके में बुलाने के तरीके हैं। ये छोटी छोटी चीजें कंट्रोल का पड़ला आपकी तरफ झुका देती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? सब कुछ आकर एक ही चीज पर रुकता है, रणनीतिक शांति। मतलब सही समय पर कुछ न करना। तो नियम 8 की परिभाषा बिल्कुल सीधी और साफ है। दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो और जरूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करो। असली ताकत हमला करने में नहीं, बल्कि सामने वाले को एक्शन लेने पर मजबूर करने में है। तो अगर इस सिद्धांत को असल जिंदगी में अपनाना है तो बस 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। गुस्सा या जल्दबाजी ये दोनों आपको पीछा करने पर मजबूर कर देंगे। दूसरा, सामने वाले की कमजोरी को पहचानिए। पता लगाइए कि वो असल में क्या चाहता है, बस वही आपका शहद है। और तीसरा, अपने चारे को हमेशा छिपा कर रखिए। सबसे असरदार चारा वो होता है जिसे देखकर सामने वाले को लगे कि उसने ये मौका खुद ढूंढा है, ना कि ये एक जाल है जो किसी ने उसके लिए बिछाया है। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखें, कंट्रोल हमेशा उस इंसान के हाथ में होता है जो इंतजार करना जानता है, जो दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब आपको कुछ चाहिए होगा तो क्या आप उसके पीछे भागेंगे या फिर अपना शहद वाला जाल बिछाएंगे?